नमस्ते। बीएसटीसी सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत आज का जो अपना जो टॉपिक है शिक्षा एवं नैतिक मूल्य। शिक्षा एवं जो नैतिक मूल्य है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नैतिक मूल्य जो मानवीय मूल्यों का ही एक अंग है और नैतिकता से युक्त आचरण को मानवीय आचरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व हिंदू और मुस्लिम के समय अनेक मुसलमानों ने अपने यहाँ शरण देकर हिंदुओं की जान बचाई तथा हिंदुओं ने भी मुसलमानों को शरण देकर मुसलमान की जान बचाई। तो इस प्रकार आचरण मानवीय आचरण माना जाता है। यह आचरण नैतिक आचरण की जो श्रेणी में आता है और इस स्पष्ट होता है कि नैतिक मूल्य मानवीय मूल्यों के पोषक हैं और शिक्षा के माध्यम से मानवीय मूल्यों का विकास किया जाता है और सदैव बालकों को प्राथमिक स्तर से ही ऐसे कार्य की प्रेरणा दी जाती है जो नैतिकता से संबंधित है। जैसे अंधे व्यक्ति को सड़क पर कराना और गरीब व्यक्ति की सहायता करना, वृद्धजनों की सेवा करना तथा माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तो इन सभी नैतिक मूल्यों में मानवीय मूल्यों को समाहित है और नैतिक मूल्य को प्राथमिकता स्तर से ही पृथक विषय के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि नैतिकता के अभाव में ही मानवीय को सच्चे अर्थों में मानव नहीं बनाया जा सकता। अतः यह नैतिक एवं जो धार्मिकता के भाव की जो नींव तो शैशवकाल में ही पड़ जाती है और बच्चों को इसका ज्ञान बाल्यावस्था में हो पाता है। तो शैशवावस्था का बालक परिवार में के साथ नैतिकता को धारण करता है और बाल्यावस्था का बालक स्वयं सीखता है, जिज्ञासा को शांति के लिए ज्ञान प्राप्त करता है और इसलिए प्राथमिकता के पाठ्यक्रम में सभी धर्मों एवं आदर्शों की शिक्षा का समायोजन किया गया है। तो इससे बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना दृढ़ होती है। तो फिर आता है प्रमुख नैतिक मूल्य एवं प्रत्यय। प्रमुख नैतिक मूल्य एवं प्रत्यय। भारतीय शिक्षा एवं योजनाएं पूर्णतः नैतिकता के आधार पर टिकी हुई है। सामान्य रूप में देखा जाए तो भारतीय शिक्षा की अवधारणा नैतिकता से ही संबंधित है। और वर्तमान में भारतीय शिक्षा नीतियों में दलित शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो बताया गया है जो नैतिक मूल्य है प्रेम संबंधित प्रत्यय। प्रेम संबंधित जो प्रत्यय यानी कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर दृष्टिपात किया जाए तो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में प्रेम की अवधारणा छिपी हुई है तथा आज भी शिक्षा में प्रेम की अवधारणा छिपी हुई है। फिर आता है सहयोग संबंधित प्रत्यय। सहयोग संबंधी प्रत्यय के अंतर्गत जो बताया गया है कि भारतीय शिक्षा नीतियों एवं योजना पे
शिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं को सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के उपाय सुझाए जाते हैं। फिर आता है त्याग संबंधी प्रत्यय। त्याग संबंधी जो प्रत्यय है उसमें भारतीय शिक्षा के नीति निर्धारकों द्वारा तथा योजनाओं के निर्माण करने वाले व्यक्तियों द्वारा पाठ्यक्रम में उन बिंदुओं को स्थान प्रदान किया गया है जो कि त्याग की भावना का विकास करते हैं। और इसी के साथ में फिर बताए गए हैं अहिंसा संबंधी प्रत्यय। अहिंसा संबंधी जो प्रत्यय है अहिंसा संबंधी जो प्रत्यय है उसमें सामान्यतः भारतीय शिक्षा नीति में आदर्श शास्त्रियों एवं शिक्षा विचारकों का अध्ययन कराया जाता है जो कि अहिंसा के समर्थक हैं, जैसे महात्मा गांधी, सुकरात, प्लेटो, गीता दर्शन आदि। फिर आते हैं सत्य संबंधी प्रत्यय। सत्य संबंधी जो प्रत्यय है उसमें भारतीय शिक्षा नीतियों तथा योजना में भारतीय विद्यालयों के लिए इस प्रकार की गतिविधि एवं पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है जो सत्य की भावना से प्रेरित है। फिर आता है ईमानदारी संबंधी प्रत्यय। ईमानदारी संबंधी जो प्रत्यय है उसमें सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाता है तथा ईमानदारों को सर्वोत्तम नीति बताया जाता है। फिर आता है सार्वजनिक हित संबंधी प्रत्यय। सार्वजनिक हित की जो भावना नैतिकता का जो प्रमुख अंग है और जो व्यक्ति सार्वजनिक हित के बारे में विचार न करके स्वहित के बारे में विचार करता है वही कभी भी नैतिक व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष संबंधी। धर्म संबंधी जो प्रत्यय है उसमें भारतीय शिक्षा नीति में जो किसी धर्म के विशेष को महत्व स्थान प्रदान करने की जो बात को स्वीकार नहीं किया गया और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया गया। फिर आता है मानवीय दृष्टिकोण संबंधी प्रत्यय। इसके अंतर्गत जो बताया गया है भारतीय जो शिक्षा नीति एवं जो योजना में मानवीय दृष्टिकोण भी प्रदर्शित होता है, जैसे ग्रामीण छात्रों के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना जिसमें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति योजना जिससे कि वो सभी छात्र सामान्य जाति के छात्रों की भांति अन्य अध्ययन ग्रहण कर सके। तो इसी प्रकार शिक्षा नीति के मूल में यह भावना छिपी हुई है कि समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और धन भावना के कारण कोई भी बालक शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। यही भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मूल्य मान्यता है। फिर आता है दुर्गमों के अभाव का प्रत्यय।
दुर्गुणों अभाव का प्रत्यय, ये इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि शिक्षा व्यवस्था का जो प्रत्यय का उद्देश्य बालक में समस्त दुर्गुणों को समाप्त करके नैतिकता का विकास करना है। इसलिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षुओं को समस्या बालक या अपराधी बालक की अवधारणा से परिचित कराया जाता है तथा बालकों में इन गुणों को दूर करके उपायों व चर्चा की जाती है और प्रशिक्षुओं द्वारा समस्यात्मक बालक एवं अपराधी बालक के लिए विशेष शिक्षा अभियान चलाकर उन्हें सामान्य श्रेणी के छात्रों में लाने का प्रयास किया जाता है और बालकों को सदैव नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। और इससे यह स्पष्ट है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के मूल में नैतिकता की भावना समावित होती है। तो आज का जो अपना अध्याय है शिक्षा नैतिक मूल्य, प्रमुख नैतिक मूल्य एवं प्रत्यय के बारे में अपन अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्ष को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।